हाय गाइस। आज मैं आपसे एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ। इट्स नॉट रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत, बट श्योरली सुशांत सिंह राजपूत इसमें बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते थे। एंड आई थिंक पूरे बॉलीवुड में सिर्फ एक वो ही एक्टर थे जो अपनी संस्कृति, अपनी भारतीयता और अपनी अपने रूट से इतने ज़्यादा कनेक्टेड थे। ना मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करूँगी और प्लीज़ सोचिएगा, समझिएगा और फिर मुझे कमेंट में लिखिएगा। आपसे सिर्फ एक सवाल है कि क्या आपने ये बात नोटिस की है कि जैसे ही हम लोगों के हिंदू कोई भी फेस्टिवल आना शुरू होता है, उसके साथ में कुछ प्रोपोगेंडिस्ट जो हैं वो इस तरीके के मैसेजेस दिखाना शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे नवरात्रे आते हैं तो आप देखेंगे माँ दुर्गा की फ़ोटो पे काफ़ी सारे वूंड्स और ऐसे मार्क्स दिखाए जाते हैं और सडनली डोमेस्टिक वायलेंस की बात होनी शुरू हो जाती है, डोमेस्टिक रेप्स की बात होनी शुरू हो जाती है। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ एंड मैं ये सवाल डायरेक्टली उनसे करूँगी जिन्होंने ये चीज़ की है। पहले मैं आपको वो फ़ोटो दिखाती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ़ोटो। ये एक लॉयर हैं, दीपिका सिंह राजावत, जिन्होंने ये लिखा है विडंबना। उनका मानना ये है कि अन्य दिन औरत के साथ ये होता है, हिंदू औरत के साथ, और नवरात्रे के टाइम पे ये होता है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके घर में आपके साथ ये होता है? और दूसरा सवाल ये करना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक इंसान अपने एक्सपीरियंस से बात करता है, तो सीधा सवाल इनसे यही पूछूंगी कि क्या आपके साथ आपके घर में ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़, इनसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि रेप कहाँ नहीं होता। और एक और सजेशन देना चाहती हूँ कि मेरे फेस्टिवल्स तुम्हारे प्रोपोगेंडा के लिए नहीं है, सो सेव इट। Rape, yes, I am against rape. Yes, I am against domestic violence. And yes, I definitely support this cause. बट मेरे फेस्टिवल्स के टाइम नहीं। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या डोमेस्टिक वायलेंस और रेप जैसी चीज़ें फॉरेन कंट्री में नहीं होती? बट वो तो अपने कल्चर और वो तो अपने फेस्टिवल को इस तरीके से बदनाम नहीं करते हैं। बाहर बहुत सारे लोग बाग ऐसे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जो कि हमारे कल्चर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और हमारे कल्चर को इतना ज़्यादा एम्ब्रेस करते हैं। आप किसी भी इस्कॉन टेम्पल चले जाओ, राधा कृष्ण टेम्पल चले जाओ, आपको इतने सारे गोरे होंगे जो प्रॉपर संस्कृत मंत्रोच्चारण करते हैं, जो आप और मेरे जैसे लोगों को नहीं आते हैं। और उन्होंने इतने अच्छी तरीके से, आप कहीं पे भी यूट्यूब पे चले जाओ जहाँ मंत्र हम लोगों के चल रहे होते हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो कोई और मंत्र हो, उस पर नीचे काफ़ी सारे गोरों ने लिखा होता है कि दो आई एम नॉट अ हिंदू, दो आई एम नॉट अ इंडियन, बट आई लव द वे द चैंट गोज एंड इट गिव्स मी पीस एंड प्रोस्पेरिटी। क्यों हमारे ही फेस्टिवल्स को टारगेट किया जाता है? सिंपल चीज़ ये है जो मुझे ये समझ में आती है कि एक्चुअली में चीज़ें हम जितने हिंदू लोग बागों का क्या है ना कि हम बहुत ज़्यादा सेक्युलर हैं और बहुत ज़्यादा हम लोगों को स्पेस देते हैं, हम कहीं नहीं करते, है ना, हम जाके नहीं करते। बट मुझे ये लगता है कि अब यही चीज़ है कि अगर आपको अपना हक चाहिए, आपको उसको छीनना पड़ेगा। आपसे मैं सिर्फ एक सवाल करती हूँ, क्या आपने देखा है कि होली के टाइम पे सडनली इस तरीके के एडवर्ड्स या इस तरीके के प्रोपोगेंडा चलना शुरू हो जाते हैं कि पानी की कम खपत करिए, पानी को सेव करिए, सेव वाटर? क्या आपने देखा है नवरात्रों के टाइम डोमेस्टिक वायलेंस और रेप की बातें बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं? क्या रेप मुस्लिम कल्चर में नहीं होता? क्या रेप वेस्टर्न कल्चर में नहीं होता? क्या रेप क्रिश्चियन कल्चर में नहीं होता? It's a wrong thing. It's a absolutely wrong thing. I'm not advocating it, but yes, I'm saying it happens everywhere in every culture, yet people don't put blame on their festivals for it. जब हमारा दशहरा आता है, सडनली आपने देखा होगा औरतें बोलती हैं हमें रावण जैसा पति चाहिए, हमें राम जैसा पति नहीं चाहिए। और हैरानगी की बात यह है कि हमारे दुश्मन दूसरे नहीं हैं,
आप ये सोचो कि दूसरे धर्म के जाति के लोग बाग हमारे दुश्मन है, नहीं। हमारे दुश्मन हमारे घर में ही हैं, जो कह जो पढ़े लिखे सूडो सेक्युलर लोग बाग है ना, वो इस तरीके की बातें करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वो बोलेंगे दशहरे के टाइम पे कि हमें रावण जैसा पति चाहिए। राम का क्या है, वो तो बंदी इतने टाइम उसमें वनवास करके आए और उसके बाद में भी उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। आपको क्या पता है कि हिंदू शास्त्रों में दो दो शादियां जो हैं सबसे खूबसूरत मानी गई हैं, दो रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के, एक शिव पार्वती और एक राम और सीता मैया। ये ही दो रिलेशनशिप बोली गई कि इसमें इतना ज़्यादा अटूट प्रेम और अटूट विश्वास एक दूसरे के ऊपर। आपको लगता है कि जो उनसे अग्नि परीक्षा कराई गई थी वो राम जी ने अपने लिए कराई थी? नहीं, वो सब एक रचना थी जो रची गई थी, जो होनी थी। लोग बाग कहते हैं कि रावण के पास सीता रही फिर भी उसका रेप नहीं हुआ। क्या आपको इसके पीछे हिस्ट्री पता है? नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ये फ़ोटो देखिए, ठीक है? अब शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा, इसलिए मैं आपको बताती हूँ और मैं अपने पेज पे भी लगाऊंगी आपके पढ़ने के लिए कि रंभा का जो फियोंसे था नलकुबेर, ठीक है, रंभा के साथ रावण ने ज़बरदस्ती की थी और उस पे उसने क्रोधित होकर उसको ये श्राप दिया था कि अगर तू किसी भी औरत की इच्छा के बगैर उससे शारीरिक संबंध बनाने की या ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो भस्म हो जाएगा। सो ये रीज़न है कि रावण ने सीता को हाथ नहीं लगाया। ये नहीं कि वो बहुत महान पुरुष था, वो रावण था, ठीक है। तो बिना अपनी हिस्ट्री, बिना अपने वेद पुराण समझे हुए अपने ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर लालछन लगाना बंद करो। हम मुस्लिम लोगों को देखते हैं और कुछ नहीं, उनसे सीखो, उनसे सीखो कि जब किस तरीके से वो ईद को बनाते हैं। उनसे सीखो कि उन्होंने बच्चों में भी क्या संस्कार दिए होते हैं कि तुमको अपनी होली बुक पढ़नी है, तुमको नमाज करनी है, और कुछ नहीं तो दूसरे कल्चर को देख के, दूसरे रिलीजन को देख के कुछ सीखो। हमारे हिंदू तो इतने लॉस्ट हो गए कि अपने घर में क्रिसमस बनाते हैं, ठीक है, क्रिसमस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रखी होती है, दिवाली को नहीं। हमारे जो हिंदू हैं, वो जो हमारा एक कल्चर हुआ करता था कि दिवाली के टाइम पे नए कपड़े आएंगे या कुछ है, अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, अरे वो पड़ा है ना, मैं उसी को न्यू ज्वेलरी के साथ पहन लूँगी। क्यों? और दूसरी चीज़ मैंने देखा कि एक मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा, उसमें प्रियंका चोपड़ा एडवोकेट कर रही थी कि विमेन के साथ ऐसे होता है, अगेन नवरात्रों के बारे में और दिवाली के बारे में और इन सब के बारे में कर रही थी। ऑल आई वांटेड टू से टू हर इज़ कि मेरा फेस्टिवल तुम्हारे प्रोपोगेंडा के लिए नहीं है, मेरे फेस्टिवल्स को बख्शो। जब हम दूसरों के फेस्टिवल में ये नहीं बोलते, हम लोग बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा ये इस पॉलिसी में बिलीव करते हैं कि जियो और जीने दो। हम सनातन धर्मी जो हैं, हम बहुत ज़्यादा लिबरल होके चलते हैं। हम बोलते हैं कि भैया जियो और जीने दो, छोड़ो, हमें उनके पचड़ों में नहीं पड़ना। बट आजकल ये ही चीज़ है कि सही में हमें छीन के चीज़ मिलती है। अब हद हो गई है। अब तुम ये देखो, रेप के खिलाफ क्या हम नहीं हैं? बिल्कुल हैं। अब हम सुशांत के केस में दिशा सेलियान के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिशा के साथ रेप हुआ, दिशा का मर्डर हुआ। क्या वो लड़की नहीं थी? बॉलीवुड वाले तभी बात करते हैं जब उनको पैसे मिलते हैं। यार तुम कम से कम ये तो देखो, अगर तुम्हें मुस्लिम लोगों से कुछ सीखना है तो कम से कम ये तो देखो कि उनमें देशभक्ति कितनी है। किसी मुस्लिम को कितने भी पैसे दो, वो अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। और हमारे सेलिब्रिटीज़ को देख लो, पैसे उधर से खा के और अपने ही रिलीजन के खिलाफ, अपने ही उसके खिलाफ ये बात करते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो चीज़ हुई, ये वाला आपने देखा ही होगा, करीना कपूर, सोनम कपूर एंड ऑल दैट, इन सब का,
ठीक है। इन्होंने भी ऑफ कोर्स इन्होंने रेप के बारे में बात करी हुई है, कथुआ के रेप के बारे में जो बच्ची के साथ हुआ था, हम भी उसके बिल्कुल खिलाफ हैं, बट इसको बोलते हैं प्रोपोगेंडा, जो उन्होंने लिखा है। ये देखिए, आई एम हिंदुस्तान, I am ashamed. What is the reason of writing this? I am Hindustan. I am ashamed. Justice for our child. 8-year-old gang raped in Devi Sthan Temple, कथुआ। क्योंकि ऑफ कोर्स इनको पैसे आए हैं। अब आप देखो, इन्हीं की फ्रेटर्निटी से दिशा लड़की थी, उसका भी मर्डर हुआ है, उसका भी मोलेस्टेशन हुआ है, रेप हुआ है। इनमें से किसी भी एक बंदे ने उसके खिलाफ, मतलब उसके उसमें पक्ष में वो करी है। अब आप देखो ये बंदा अक्षय कुमार, ठीक है, इसने क्या, एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, सच ब्रूटैलिटी इन हाथरस गैंग रेप। अब तो आपको, आप लोगों को भी सच्चाई आपके सामने आ गई कि हाथरस केस क्या था, बनाया हुआ प्रोपोगेंडा था। इसने दिशा सेलियान के बारे में एक बार भी बात नहीं करी, बट इसने इसके बारे में बात करी है, हाथरस के बारे में। क्यों? क्योंकि मालिकों के पास से पैसे आए होंगे। हमारे देश को हमारे ही सेक्युलर, पढ़े लिखे सूडो सेक्युलर्स खा गए हैं। आई एम ashamed. Why? You know why? Because I am from India. I am a Hindu. हमारे ऊपर ये लालछन लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी है इंडिया में, बट आज भी हमें अपने हक के लिए चिल्लाना पड़ता है, चीखना पड़ता है, पुकार लगानी पड़ती है, और वहीं माइनॉरिटीज को सारी चीजें थाली में परोस के दी जाती हैं। यस, आई एम ashamed दैट आई एम इंडियन। क्यों? क्योंकि जहाँ हमें मेजॉरिटी कहा जाता है, जहाँ हमें हिंदू को मेजॉरिटी कहा जाता है, वहीं हमसे हक छीन छीन के माइनॉरिटीज़ को दिया जाता है। कब ये बंद होगा? और मैं इन सेलिब्रिटीज़ को ये वार्निंग देती हूँ, चेतावनी देती हूँ, और ये कड़े शब्द में बोलती हूँ, हमारे फेस्टिवल्स तुम्हारे प्रोपोगेंडास के लिए नहीं है। स्टॉप डूइंग दैट। Thank you so much for listening to me.